अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैसल आबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। ये ज़िला फैसलाबाद, समंदरी, जड़ांवाला, तांदलियांवाला और चक जुमरा की 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। इस ज़िला के शुमाल में हाफिजाबाद और शेखुपुरा, मशरिक में ननकाना और साहिवाल, जनूब में साहिवाल और ओकाड़ा, मगरिब में जंग और टोबा टेक सिंह के अजला वाक़े हैं। माजी में यहाँ हर सू जंगल फैले हुए थे। कहीं कहीं देहाती ज़िंदगी के आसार थे। इसे सांदल बार के नाम से पुकारा जाता है। सांदल बार की तहजीबी और माशरती रवायात अगरचे अपने पस मंज़र में हज़ारों बरस की तवील तारीख रखती हैं, लेकिन 1 सदी पहले तक इस ज़िला का शुमार बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के पसमानदा तरीन इलाकों में होता था। सांदल बार की वजह तस्मिया के मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक ये कि दुल्ला भट्टी के दादा का नाम बिजली खान उर्फ सांदल था। दूसरी शाहकोट की पहाड़ियों के डाकू सरदार का नाम भी सांदल था। इनमें से किसी एक के नाम पर यह इलाका सांदल बार मशहूर हुआ। नाजरीन, 1885 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर जेम्स लायल ने लाहौर से जंग शहर की तरफ सफ़र करते हुए तहसील चन्योट में शामिल सांदल बार के बे आबाद मगर सरसब्ज़ो शादाब इलाके में पक्की माड़ी के एक गांव में पड़ाव किया। एक नौजवान अंग्रेज़ इंजीनियर कैप्टन नेग इसके साथ था। जेम्स लायल ने पक्की माड़ी में चंद रोज़ के क़याम के दौरान घोड़ों पर सवार होकर पक्की माड़ी के चारों अतराफ कई मील तक सफ़र करके इस इलाके को देखा। कुओं का पानी चख कर देखा। कई मील के फासले पर मुकामी लोगों ने कच्चे मकानों पर मुश्तमिल अपने घर तामीर कर रखे थे। जेम्स लायल ने सांदल बार के इस इलाके को ज़रहेज़ी के बायस इसको आबाद करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे शहर की तामीर से पहले नहर रख ब्रांच की तामीर का आगाज़ हुआ। देहात बंदी और सड़कों की तामीर शुरू हुई। सांगला हिल से शोर कोट तक रेलवे लाइन बिछाने का अहतमाम हुआ और इस तरह देहात बंदी और मुख्तलिफ देहात में मशरकी पंजाब के देहात से लोगों को ज़री रकबों की अलाटमेंट के मंसूबे पर काम होता रहा। सबसे पहले 1890 में जंगल की कटाई करके मौजूदा घंटाघर की जगह कुआं बनाया गया और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक शहर की बुनियाद रखी गई और 1892 में नहर लोयर चनाब की तकमील के बाद बंदोबस्त का आगाज़ हुआ। 1895 में रेलवे का आगाज़ हुआ। 1899 में टोबा टेक सिंह और 1900 में हानेवाल तक इसे मिला दिया गया। 1894 में जब शहर की कुछ आबादियां भी मार्ज़े वजूद में आ चुकी थीं और दफातर भी बन चुके थे, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स बी लायल ने चक 212 का संगे बुनियाद रखा। इसकी 4 एकड़ ज़मीन को लायलपुर का नाम दिया गया। लायलपुर के कॉलोनाइजेशन ऑफिसर सर कैप्टन पूनम यंग ने यूनियन जैक की तर्ज पर सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम का नक्शा लायलपुर के लिए बनाया। लायलपुर के 8 बाजार और इन 8 बाजारों के दामन में रहायशी मकानात 1898 तक तामीर के मराहल में थे। इन बाजारों के ऐन वस्त में घंटाघर तामीर हुआ। इसका इफ्तिताह 14 नवंबर 1903 को सर चार्ल्स गवर्नर पंजाब ने किया। घंटाघर की तामीर के लिए हुकूमत ने ज़मींदारों पर 2% के हिसाब से टैक्स आयद किया था। इस पर कुल 40,000 रुपये खर्च हुआ था। घंटाघर की तामीर अंग्रेज़ी फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है। इसके चारों तरफ रेल बाज़ार, जंग बाज़ार, कचहरी बाज़ार, चन्योट बाज़ार, बुआना बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, मिंटगुमरी बाज़ार और कारहाना बाज़ार तामीर हुए। इन 8 बाज़ारों में से 4 कुशादा और 4 ज़रा तंग हैं। घड़ियाल बम्बई के एक गड़ी साज ने फराहम किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद टोबा टेक सिंह 1979 में ज़िला बना दिया गया तो ज़िला लायलपुर की हदूद कम हो गई। शहरी अराज़ी 1 रुपया फ़ी मरला तक फ़रोख्त की गई। शहर में ज़रई तलीम और तहकीक के फ़रोग़ के लिए 1906 में ज़रई कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया। कॉलेज की इमारत 1909 में मुकम्मल हुई, जिसको पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ जितने सिख और हिंदू आबाद थे, ये सब नकल मकानी करके भारत चले गए और इनकी जगह जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर वगैरह के इलाकों से मुसलमान आकर आबाद हुए।
یوں شہر اور علاقے کی تہذیب و ثقافت نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ ناظرین، 1977 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید کیے گئے تو حکومت پاکستان نے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کا نام لائل پور سے تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ضلع بھر میں تقریباً 400 سے زیادہ صنعتی کارخانے کام کر رہے ہیں، جن میں زیادہ تر سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں۔ صنعت و تجارت کے لحاظ سے بھی فیصل آباد ملک میں تیسرے نمبر پر ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں 2 درجن کے قریب چھوٹے بڑے کارخانے تھے، جن کی تعداد 1948 میں 43 ہو گئی۔ اب صنعتی یونٹوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ کپڑے کی صنعت کے علاوہ آٹے، پٹسن، بناسپتی گھی، خوردنی تیل، مشروبات، شکر، پلائی ووڈ، چپ بورڈ، مصنوعی کھاد، نشاستہ، گلوکوز، آرٹ سلک، ٹیکسٹائل مشینری، زرعی آلات اور کلاک تیار کرنے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ ناظرین، صابن سازی کی صنعت بھی حاسی عروج پر ہے۔ فیصل آباد کو قائد اعظم محمد علی جناح کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1943 میں تحریک پاکستان کے دوران یہاں تشریف لائے تھے اور دھوبی گھاٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب فرمایا تھا۔ مرحوم نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان اور فلمی اداکارہ ریشم کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ ان سب کے علاوہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت سے مشہور افراد کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ آج کے موجودہ دور میں ایک مشہور کامیڈین اور آرٹسٹ سجاد جانی کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔